रामबा स्टार्टेड बिजनेस, ये ना किसका है? रामबा का बुक्स है ना। कभी बिजनेस शुरू किया उसने फर्स्ट? रामबा स्टार्टेड बिजनेस। अब ये 11th सम है। 1 2 3 4 5 6 7 8 12 ट्रांजेक्शन था दे। तो आज हम लोग फिनिश कर देंगे हाँ पूरा। चलो पहले जर्नल बना दो रामबा का। स्क्रीन नहीं दिख रहा है, रुक, इसलिए मैंने पूछा पहले। ठीक है, देख लो अब दिखाई दे रहा है स्क्रीन? कौन से? किसके? जोर से 1 मिनट बोल, वापस बोल। लेजर का तो अभी अटेंड नहीं किया क्या तुम लोग ने? हाँ तो वो उस पर मिल जाएंगे ना, लेजर के एंट्री। हाँ हाँ हाँ, 1-2 दिन में आ जाएगा वो। अब ये रामबा का बनाओ पूरा स्टोरी। हाँ now see डेबिट क्रेडिट के रूल्स भी रेडी रखो। ये रूल्स हमेशा जो रखते हैं हम लोग, ओके? Miss Rambha started business on 1st May 2004. Her capital comprises of premises 1 lakh, plant and machinery 50,000 and 50,000 in cash, which included borrowing from Gajodhar 10,000. ना देखो, रामबा ने बिजनेस शुरू किया ना, हाँ, तो ये आवाज आ रही है ना? हाँ, बिजनेस को रामबा क्या दे रही है? क्या दे रही रामबा, बताओ बिजनेस को। नहीं, पहले प्रीमाइसेस, फिर प्लांट एंड मशीन, है ना? मशीन है कि नहीं? और कैश है कि नहीं?
तो ये है फर्स्ट में, क्या आया? प्रेमाइसिस आया कि नहीं? कितने का? 1 लाख। प्रीमाइसिस मतलब जगह। हाँ, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट 50,000, कैश अकाउंट डेबिट 50,000। ये 3 चीज आ गए। उसके बाद लिखा है विच इंक्लूडेड अ बोरोइंग फ्रॉम गजोदर। इसमें 10,000 रुपया गजोदर से उधार लिया था, तो 50,000 के अंदर 10,000 गजोदर, तो गजोदर का उधार भी आ गया ना बिजनेस में। तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई क्रेडिटर बना क्या? 2 लाख रुपए का चीज लेके आइए रामबा, लेकिन गजोदर का उधार भी लेके आइए ना, तो गजोदर बिकम्स बिजनेस क्रेडिटर और नॉट? रूल नंबर B1, हाँ कि नहीं? सपोज मैं रामबा हूं और तुम लोग बिजनेस हो, तो मैंने तुम लोगों को कितने के एसेट्स दिए? 2 लाख। और मैंने बोला एक उधार है वो चुका देना 10,000 की, तो तुम लोग पे जिम्मेदारी डाली मैंने, हाँ कि नहीं? तो फिर मेरी उधारी कितनी तुम्हारे पे? मैं भी तो तुम्हारा क्रेडिटर बना कि नहीं? कितना? चलो मुझे कितना दोगे तुम लोग अगर मैं मांगूंगा तो? फिर 1,90,000। ये हो गया। ये मालूम एक डीजे वाला सम किया था हमने, डीजे वाला, हाँ वो वाला। चलो लिखो ये, हो गया लिख के? हाँ, फोन पे स्क्रीन ले ले। बीइंग and liability towards business started। ओके, आया समझ में? चलो अभी सेकेंड, डिपॉजिटेड 15,000 into Bombay Mercantile Cooperative Bank in a newly opened account। 15,000 रुपया जमा किया, कहां पे? बैंक में। अच्छी बात है, बैंक में जमा किया ना, तो पैसा आया कि गया? कैश आया कि गया? बिजनेस में रोकड़ा था कैश, कैश वो आया कि गया? गया ना, बैंक में गया ना वो। तो बैंक में पैसा आया और जेब से गया ना, कहां से आया और कहां गया बताओ? कहां से गया? बिजनेस से। क्या गया? कैश। कैश। और बैंक बैलेंस बढ़ गया, बैंक में पैसा बढ़ गया ना फिर।
तो एंट्री आएगी, बैंक में आया A3 है ना, और कैश अकाउंट B3 कितना रुपया है? हाँ, बीइंग कैश दो तारीख को, 1 तारीख है। Follow this. Second, purchased plant costing rupees 40,000 on credit and paid. हाँ, और इसमें कुछ और है, इसमें पेड ट्रांसपोर्ट चार्जेस 5,000 और 5% VAT ऐसा कुछ है। ये अलग प्रॉब्लम है। क्या पेड क्या लिखा है तुम लोग में? पेड ट्रांसपोर्ट चार्जेस 5,000 एट 5% VAT। एक मिनट, हाँ, ये बराबर था ना? यस सर। एक मिनट, मेरे ख्याल से फाइल गलत आ गई है, फिर देख लेता हूँ आपको, एक मिनट। हाँ, हाँ, सी जर्नल ऑफ रामबा। हाँ, ये पहला ट्रांजैक्शन किया, थोड़ा प्रॉब्लम में मिस्टेक थी, है ना? ईयर वी आर पेड ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस एट 5% और GST के साथ ये ऐड किया ना, तो अब है ना, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस पे किया ना, पेड ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस। अब मुझे पहले बताओ कि कितना भरा? 5,000 है ना, एड GST कितना परसेंट? 5%, तो कितना होगा? 250। टोटल अमाउंट पेड है कि नहीं? कैश गोज आउट, नो? क्या? जोर से बोल थोड़ा। इसको आप लोग CGST और SGST में डिवाइड नहीं करेंगे? हाँ, करेंगे ना, आधा आधा करेंगे। हाँ, ठीक है। क्या होगा यहाँ पे? CGST 125 एंड SGST 120, ऐसा भी कर सकते हैं ना? हाँ, आधा आधा।
अब है ना, एंट्री क्या करें? यस सर ये वर्किंग एग्जाम में दिखाना कंपलसरी? यस यस, नहीं तो कैसे मालूम पड़ेगा? अब ये ना बताओ, कुछ आया कुछ गया? क्या गया बताओ? कैश गया। कैश गया। कोई डेटर बना क्या तुम लोग? हाँ, अरे उसने ट्रांसपोर्ट का पैसा लिया ना, तो एक्सपेंस हुआ कि नहीं? डेट क्या है? सेकंड ना। एंट्री आएगी ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस अकाउंट डेबिट। ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा तो 5,000 ही है। फिर हाँ, जेड ट्रेड नहीं, फ्रेट लिख सकते हैं, लेकिन ट्रांसपोर्टेशन बोला तो वही लिखो। इनपुट CGST अकाउंट डेबिट 125, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट 125, to cash account, being transportation charges rupees 5,000 paid, okay. Follow this. अब ये परचेज फर्नीचर 70,000, परचेज फर्नीचर रुपीज एंड पेड अमाउंट बाय चेक, कितना GST? 12% GST ना, तो 6% करेंगे आइटम। क्या करोगे बताओ? पेड फॉर परचेज फर्नीचर ना, कैश में कि क्रेडिट? फर्नीचर कैश में कि क्रेडिट में? कैश में। 70,000 है ना। GST कितना परसेंट है? 12%। तो CGST कितना है ना? 6%। हाँ, रुपीज 4200 एड हाँ, टोटल कितना हो गया? 78,400। फॉलो दिस। अभी तुम लोग ने क्या दिया? पेड बाय व्हाट? हाँ हाँ, फर्नीचर परचेज किया। फर्नीचर कुछ आया कुछ गया? वापस वही सवाल पूछ रहा हूँ। 11 और कैश गया। क्या है बताओ? गुड्स डेबिट। गुड्स कहाँ गया यार? फर्नीचर आया। क्या गया बताओ? चेक गया कि चेक से गया ना पैसा? हाँ, तो बैंक अकाउंट। तो बैंक से जाएगा ना पैसा, हाँ ना। डेट है सेकेंड। आया तो डेबिट। हाँ, वेरी गुड। फर्नीचर अकाउंट डेबिट कितना? हाँ, फिर
बैंक से पैसा कितना जाएगा, 2 लाइन छोड़ के लिखूंगा तो बताओ। 84,200 है ना, नहीं नहीं 78,400। हाँ, और क्या होगा, इनपुट CGST डेबिट, ये मिलने वाला है पैसा, ऐसा हम सोचते हैं। नहीं, गुड्स क्रेडिट भी करते हैं ना, इनपुट वाला डेबिट ही करते हैं हमेशा। जब खरीदते हैं तो डेबिट करते हैं, जब बेचते हैं तो क्रेडिट करते हैं। कई बार क्रेडिट किया है ना हमने, नहीं किया, देखो प्रॉब्लम में किया है ना। सर वो लोग हम लोग को पैसा देते ना बाद में। हाँ, वो बाद में हिसाब है, बस तुम लोग इतना सीख लो, बहुत बड़ी बात है। वो बहुत बहुत पूरा लॉ, पूरा बुक है उसके ऊपर। 2 साल में सीख जाओगे तुम लोग। परचेज प्लांट मिला, हाँ सर। परचेज प्लांट कॉस्टिंग ₹40,000 ऑन क्रेडिट फ्रॉम एक्स लिमिटेड। 40,000 का प्लांट लिया उधार पे, है ना, एंड पेड 1,000 एज ऑक्ट्रॉय एंड 40 एज इंस्टॉलेशन चार्जेस, 500 एज इंस्टॉलेशन। तो बताओ हमारे पैसे कितने गए जेब से, बताओ। सब मिला के सर। हाँ नहीं सब मिला के, हाँ। कैश कितना गया, कैश बोलो, कुछ भी आंसर दो। 4,000 गया। नहीं, 4,000 कैसे गया, 1,300 ही लग रहा है सर। 1,500 रुपये गया ना। यस सर। देखो 4,000 तो क्रेडिट पे किया था ना। हाँ, 40,000 40,000। 40। हाँ, सेकंड को फिर से सेकंड है ना, देखो पहले है ना फर्नीचर, नहीं क्या लिया, प्लांट है ना, प्लांट अकाउंट डेबिट कितना होगा बताओ। 40,000। नहीं, 41,500। क्यों, 41 पूरा है। ये सब प्लांट का ही खर्चा है ना, ये सब प्लांट का खर्चा है ना, बराबर। फिर है ना टू एक्स लिमिटेड, एक्स लिमिटेड बिकम्स क्रेडिटर, नो B1 है ना, यस सर। कितना 40,000 एंड टू कैश 50। हाँ, अब पूरा नरेशन लिखने का, बीइंग हेलो अंकित भाई किधर है? नो टॉकिंग। लिखो, फॉलो दिस। हाँ सर बोलो। ऑक्ट्रे और इंस्टॉलेशन का एक्सपेंस है ना। नहीं, अगर मशीन खरीदते हैं ना, अगर मशीन खरीदते हैं और तो एसेट खरीदते हैं तो फिर एसेट में ऐड करने का, क्योंकि हमने 40,000 की मशीन ली और ऑक्ट्रॉय भरा, तो हम लोग ये बोलेंगे ऑक्ट्रॉय ड्यूटी होती है, आपने को मालूम है ना, लेते हैं ऐसा, जैसे टोल टैक्स लेते हैं ना, वैसे माल के ऊपर ऑक्ट्रॉय लेते हैं। तो लेकिन ये तो ये ऑक्ट्रे और इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस तो क्रेडिट नहीं बना, वो तो पेड किया आपने। हाँ पे किया ना, तो पे किया तो बताया ना, पे किया। देखो 1,500 रुपया कैश गया कि नहीं, अच्छा हाँ बराबर। कैश गया 1,500, उधार चढ़ गई कितनी, देखो पहले बता दो, सुनो, कुछ आया कुछ गया, पहले बताओ।
ये पूरा पढ़ के बताओ, कुछ आया कुछ गया? प्लांट आया, कितने का आया? कितने का आया? 40,000। ये भी ऐड करेंगे ना यार? 41,500 नहीं है, प्लांट है ना, तो आ गया। अच्छा कुछ गया तेरा? 1,500 गया। तो 1,500 गया, बताया? हाँ सर। ये B3 बताया मैंने, हाँ छुपाया क्या मैंने? और मैं कोई क्रिएटर बना? डेट क्या है? सर बना 40,000 का। क्रिएटर बना ना B1, और ये A3। कोई डाउट है बताओ अभी इसमें? हाँ आगे चले। हाँ पेड, हाँ अब ये ना, ये खर्चा है देखो, पेड 800 एज ऑक्ट्राय चार्जेस, तो ये ऑक्ट्राय गुड्स का होगा, किसका होगा? गुड्स का है ना ऑक्ट्राय, क्या है ये? सर ऑफर मतलब वो टैक्स है क्या? हाँ टैक्स है, टैक्स है, माल लेके आते हैं ना तो टैक्स लेते हैं। पेड 800 फॉर ऑक्ट्राय चार्जेस, तो हाँ गुड्स के लिए अलग होता है ना फिर, मतलब हमारी एंट्री अलग होती है। अच्छा तो ऑक्ट्राय भरा ना, अब कुछ आया कुछ गया? कैश गया। कैश गया 800 रुपया, और ये ऑक्ट्राय हमारा एक्सपेंस है, क्या है ये गया पैसा, ये खर्चा हो गया, तो एंट्री क्या करेंगे? ये एसेट का नहीं है ना? ऑक्ट्राय अकाउंट चार्जेस डेबिट टू कैश अकाउंट 800। किधर किधर स्पेस हो, अलाइनमेंट बरोबर नहीं है। बीइंग ऑक्ट्राय चार्जेस पेड, लिख दिया ये? सर ऑक्ट्राय रियल में होता क्या है? मैं इतनी देर से बोल रहा हूँ, पूछो तो तुम लोग। सुन, ऑक्ट्राय क्या होता है? हम लोग माल लेके आते हैं ना किधर से भी, दूसरी जगह से, जैसे मीरा रोड में माल लेके आएंगे ना हम लोग, किधर से? अहमदाबाद से। तो उन लोग इधर जब एंट्री करेंगे ना मीरा रोड में, तो लोग ऑक्ट्राय लेंगे। अभी पहले ये टैक्स था ऑक्ट्राय, अभी जीएसटी हो तो ऑक्ट्राय बंद हो गया है। लेकिन जैसे हम लोग फॉरेन से माल लेके आते तो क्या लेते हैं लोग? इंपोर्ट ड्यूटी लेते हैं कि नहीं? वैसे टैक्स ही है ना? हाँ टैक्स ही है ना, बस वही तो बोल रहा हूँ, गवर्नमेंट। हाँ अभी नहीं चलता पूरा, सिर्फ एक ही हाँ जीएसटी आ गया ना, वेरी गुड। चलाऊं आगे? यस सर। हाँ अभी ये बहुत अच्छा है, इंश्योर्ड गुड्स विथ न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी फॉर ₹1 लाख। गुड्स इंश्योरेंस किया, 1 लाख की पॉलिसी ली ना, एंड पेड 1% ऑफ द अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस। मेरे को बताओ हम लोग कितना पैसा इंश्योरेंस का है ना, 1 लाख रुपए का हमारा माल था ना, तो इंश्योर कराया हमने, बोला इंश्योरेंस कराने का है हमको, मतलब अगर कुछ हो गया तो हमको पैसा देना। हाँ लेकिन हाफ ही मिलेगा ना सर? अभी नहीं, हाँ ऐसा कुछ नहीं, पूरा भी मिलता है, लेकिन अभी हम लोग का लॉस हुआ है कि हम लोग इंश्योरेंस करा रहे हैं, इंश्योरेंस करा रहे हैं, वेरी गुड, इंश्योरेंस करा रहे हैं। कितने का? 1 लाख का ना, तो क्या 1 लाख रुपए देंगे क्या उसको? हाँ 1%, तो कितना? 1000 रुपया, वेरी गुड। तो देखो इंश्योरेंस प्रीमियम पेड है ना, इंश्योरेंस चार्जेस पेड 1 लाख इंटू 1%, ₹1000। अब बताओ कुछ आया कुछ गया? कैश गया। कैश गया। ए डेबिट में से क्या होगा? इंश्योरेंस कंपनी हमारी डेटर बनी है क्या? हाँ सर। हाँ क्यों, कैसे डेटर बन गई? सर अगर लॉस हुआ अगर लॉस हुआ तो ना, जब आएगा तब मांगेंगे ना। तो हमारा एक्सपेंस हो गया। हाँ तो अभी तो एक्सपेंस हो गया ना, फिलहाल तो पैसे गए। यस सर। डेट बोलो,
डेट मेरे को दिखाई नहीं देती है। पेड 6th है ना। क्या एंट्री आएगी? इंश्योरेंस चार्जेस, हाँ रूल नंबर A4 ना, यस सर पेड टू कैश कितना? बीइंग पेड। कितने मार्क्स का आता है? अभी जर्नल आता है 20 मार्क का। पहले एग्जाम में जर्नल ही आता है पूरा। हाँ तुम लोग को जर्नल आता है, कितने मार्क्स का नहीं है वो सवाल नहीं है, तुम लोग को पूरा सीखना चाहिए अच्छी तरह से। अब पता नहीं तुम लोग अच्छी तरह से आना चाहिए, भले मार्क्स भले 2 मार्क का आवे। हाँ ये बहुत आगे काम आता है। ये पूरा जर्नल, पूरा ही जर्नल आता है। परचेस्ड, अभी ये बहुत मस्त है ये, परचेस्ड अ कार फॉर ₹10,000 है ना। पेट्रोल एंड इंडियन ऑयल ₹30, तो 10,000 की कार खरीदी। अब ये कार का पैसा दिया ना, वो एसेट है कि नहीं? लेकिन पेट्रोल और इंजन ऑयल ये एसेट है कि एक्सपेंस है? बताओ क्यों? देखो एसेट और उसमें फर्क है। कार तो बहुत साल तक चलेगी कि नहीं? तो वो जो बहुत चीज बहुत साल तक चलता है वो क्या है बताओ? एसेट। And the things which get used to in a short period of time is called what? Expense. So when you pay money for education, अगर तुम लोग है ना पढ़ाई का पैसा देते हो ना, तो उसको एक्सपेंस माने कि एसेट? एक्सपेंस सर एसेट बेटा, तो काम में आएगा ना बहुत, कई सालों तक कमाए। आएगा ना। वो काम तो आएगा, लेकिन सर हम लोग थोड़े ही देर तक, मतलब अगर हम लोग ने मंथ में भरा तो तब तक ही यूज करेंगे, उसके बाद तो नहीं। अरे वो थोड़ी, लेकिन जो मिलेगा उसका क्या? नॉलेज मिलेगा ना। हाँ नॉलेज हाँ फिर मिलेगा। जैसे डॉक्टर होगा, फीस भरते रहो, कितने साल तक फिर वो यूज करते रहता है अपने नॉलेज के पैसे। ठीक है, समझ में आया ना दोनों फर्क? हाँ ऐसे ना, भले तुम लोग जो मानना है मानो। अब है ना देखो 7 तारीख, हाँ हमारा पैसा कितना जाएगा बताओ? 10,000 नहीं नहीं 10,030 है ना। तो 2 कैश अकाउंट 10030 है ना। कार कितने की आएगी? मोट 10,000 कार अकाउंट डेबिट अरे कौन है? हेलो प्रताप। अरे 30 A3 A4 है ना। एंड टू कैश बोलो क्या? B3 being car purchase for ₹10,000 बोल। सर वो आपने मतलब मैं पूछ लिया सर, आपने वो एसी का बोला था, अगर हम लोग उसको लगाते तो पूरा वो उसका सर्विस चार्ज और वो जो अमाउंट है एसी का सबको मिला के, बट इसमें ऐसा नहीं होता ना। नहीं ये क्योंकि ये है ना, क्या है ये, पेट्रोल तो अलग चीज है ना। हाँ वही। हाँ पेट्रोल थोड़ी है ना, कुछ इंजन विंजन नया लगाया होता है, कुछ ऐसा है ना। हाँ तो बात है लो, पेट्रोल तो रोज यूज होगा अब तो चलाने के लिए। और सर ऐसा होता तो अगर कार को रिपेयर करने का तो पूरा टोटल ना। हाँ नहीं, सेकेंड हैंड कार होगी तो, नवी कार को तो रिपेयर नहीं करेंगे ना। हाँ सर लेके करेंगे क्या ऐसे? नवी गाड़ी लेके सीधा गैरेज में, हाँ है ना। यस सर।
सोल्ड मोटर कार, ये हो गया. Yes, sir. सोल्ड मोटर कार ऑफ 1 lakh at 18% GST एंड सेल्स प्रोसीड्स क्रेडिटेड टू अवर, एक्चुअली यहां पे ऐड करो बैंक अकाउंट. हाँ, क्या लिखो? क्रेडिटेड टू अवर बैंक अकाउंट. समझा? ये तुम लोगों ने कार बेचा, बैंक में पहले पैसा डाल दिया ना. बैंक में पैसा आ गया. हाँ हाँ, बराबर है भाई, बराबर है. आस्ते आस्ते. काम आहिस्ते बराबर हो रहा है. परचेस्ड कार, नहीं सॉरी, सोल्ड कार. Gold car. सोल्ड कार, वैल्यू ऑफ कार 1 lakh. 1 लाख है ना. Yes, sir. मोटर कार बेचा, ये वाला मोटर कार अलग है. हाँ, वैल्यू, हाँ बताया नहीं ना. वही नया वाला कार नहीं बेचा, एक दिन खरीदा दूसरे दिन बेचा. एड CGST 9% ना, तो ₹9,000 9,000. एड वन लाख 18. बताओ पैसा आएगा कि जाएगा? तो कहाँ बैंक में आएगा? मनी इन बैंक में आएगा ना, डेबिट होगा. और कार जाएगी ना. हाँ, और ये क्रेडिट ही होगा. ये भी तारीख क्या है? 8. सर एक बार रफ बताओ. ये लो वर्किंग नोट ना, वो रफ नोट नहीं है वो. गलती से बोल. हाँ, बैंक अकाउंट डेबिट 1,18,000. टू मोटर कार है, सिर्फ कार मत लिखना. टू आउटपुट CGST अकाउंट, ये भरना पड़ेगा ना हमको. बीइंग कार सोल्ड, डेबिट होगा ना सर? क्या क्रेडिट. क्या क्रेडिट होगा ना, कार गई ना, हाँ सर. तो GST भी क्रेडिट होगा. बीइंग कार सोल्ड फॉर 1 लाख, GST 18%. ये देख 11th वाला
8th हो गया ना, 11th वन। देखो अभी ध्यान से पढ़ो, ये टफ है बहुत। रिसीव्ड कैश फॉर कैश सेल्स ₹16,200, मतलब क्या? 16,200 कैश मिला, मतलब ये फाइनल कैश मिला है। हाँ सर। अ ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 10% एंड कैश डिस्काउंट ऑफ 10% वॉज अलाउड। इसमें हमने 10% कैश डिस्काउंट दिया था और 10% कैश डिस्काउंट दिया। मेरे को बताओ ये दोनों डिस्काउंट के बाद में है कि पहले? इसमें से माइनस करने का डिस्काउंट कि माइनस होने के बाद है ये? माइनस होने के बाद है। तो फिर तुमने पहले क्यों बोला बाद में? नहीं है वही सर, इसमें कर दिया। फाइनल, फाइनल है ना, सब काटने के बाद है ना। लेकिन अभी इसने ना ये एंड अमाउंट दिया है ना, क्या दिया है? आखिरी अमाउंट दिया। देखो बता रहा हूं, सुनो क्या होता है, सुनो अभी बहुत अच्छी तरह से। एक होता है मार्क प्राइस ऑफ गुड्स, क्या होता है? फिर हम क्या करते हैं? लेस, नहीं लेस ट्रेड डिस्काउंट करते हैं ना, तो क्या मिलता है? नेट प्राइस ऑफ गुड्स, है कि नहीं? फिर लेस कैश डिस्काउंट, है ना। फिर बोलते हैं अमाउंट कैश ना, कैश यहां पे रिसीव्ड होगा ना। अब है ना, ये लोग समझो ये अमाउंट देते हैं क्या? सुनो, अगर मैं यहां पे बोलता हूं कि ये 30,000 है, कितना? तो फिर हम लोग 10% इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं ना। जैसे ये ऊपर का अमाउंट दिया है ना, हाँ अगर दिया होता तो, पर दिया है क्या? वो अमाउंट दिया है क्या? तो ये 16,200 क्या है बताओ? ये दिया है और ये 10% है, फिर ये भी 10% है। यस और नो? यस सर। तो क्या करने का मेरे को बता। सुनो ये है ना, ये ट्रेड डिस्काउंट होती है ना जो, क्या? हाँ थोड़ा मैं बताता हूँ अच्छी तरह से। ट्रेड डिस्काउंट होती है ना, चलो अभी नीचे से शुरू करने का है ना हमको, क्या करने का है? कहां से शुरू करना है बता हमको। ये 10% किस पे होता है? नहीं, कैश डिस्काउंट किस पे होता है? 10% किसका? 10% नेट प्राइस का ना। नेट प्राइस का होता है कि नहीं? तो है ना, ऐसा लेने का, नेट प्राइस 100 है, अगर नेट प्राइस 100 होती तो डिस्काउंट कितनी होती? 10 रुपया। तो इधर कितना होता? 90 होता कि नहीं? अगर नेट प्राइस 100 होती तो डिस्काउंट 10 होता, तो नेट 90 होता। लेकिन ये कितना है? 16,000 है ना, 200, ऐसा है कि नहीं? तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, कैसे? तो ये कितना होगा? 16,200 इंटू 10/90। 1620 है, हाँ सॉरी, 1620 इंटू 10/, तो ये कितना आएगा मालूम है? 180। कितना आएगा ये? देख, ये 0 कट, ये 0 कट होगा, 162 अपॉन 1620 डिवाइड बाय 9, और ये होगा 1620 इंटू 100 डिवाइड बाय 90।
हाँ, उसको नेट को 100 लेने का, तो ये होगा 1800। क्या होगा ये? क्या 1800 होगा ये? बोलो। हम लोग ने 1620 लिया, हम लोग के क्वेश्चन में तो 1620 1620 ये ना, ये देखो, ये 16200 बराबर था यार, मैं बराबर लिया था। 16200 बराबर था, मैं बराबर लिया था 16200। कोई बात नहीं, 1 मिनट। हाँ, ये 16200 है। सुनो, वापस करता हूं, सुनो अगेन। देखो, हाँ देखो, ये ना कैश रिसीव्ड कितना है? हाँ, एक मिनट, उसको लेफ्ट से शुरू करना पड़ेगा। $16,200 है ना। अभी 16 क्या होता है, अगर हमको मार्क प्राइस दी गई हो ना, तो बहुत इजी होता है कैलकुलेट करने का, है ना। अगर मैं बोलूं मार्क प्राइस 20%, 30,000 तो क्या करोगे तुम लोग? तुम लोग इजीली कैलकुलेट कर पाओगे नहीं है। ये 30,000 होता, समझो कौन सा, ये 30,000 होता तो सीधा सीधा नीचे आते ना फटाफट। लेकिन अभी ये तो लास्ट अमाउंट दिया इसने ना, 16,200 मिला, बोला कि नहीं? तो अब है ना, ये 10% किसका है? ये कैश डिस्काउंट, कैश रिसीव 10% इसका है 16,200 का, कि 10% इसका अमाउंट का, नेट प्राइस का? हाँ, नहीं तो ऐसे भी कर सकते हो, स्कूल का मेथड बताऊं तुम लोग को। लेट नेट प्राइस बी एक्स। हाँ, नेट प्राइस बी व्हाट? तो कैश डिस्काउंट क्या होगा? एक्स इंटू नेट प्राइस भी एक्स ने ए लेता हूं, ए कैपिटल ए, तो होता था ए इंटू 10 डिवाइड बाय 100, है कि नहीं? तो कैश रिसीव्ड कितना होता था? कैश रिसीव्ड विल बी ए माइनस ए इंटू 10/100, है ना। ए माइनस क्या, ये दोनों मेथड बताता हूं ना। ए माइनस ए अपॉन 10 है ना, इज इक्वल टू 10A माइनस ए। आरण स्कूल में किया ना डिवीजन? हाँ, 10A डिवाइड बाय 10 ना, इज इक्वल टू 16,200। तो 9A डिवाइड बाय 10 इज इक्वल टू 16,200। तो A इज इक्वल टू व्हाट? इंटू 10 डिवाइड बाय 9 ना, इज इक्वल टू 18,000। ये एक मेथड हुआ, क्योंकि जिस पे परसेंटेज अप्लाई होते हैं वो दिया नहीं है ना। अभी हम लोग क्या करेंगे इसमें, ये प्रॉब्लम में इसको ऐसा भी कर सकते हैं। सपोज ये 100 है, क्या ये 100 है? हाँ, तो ये कितना होगा? 10, तो ये 90 होगा ना। तो 90
ऐसा करेंगे 90 इज इक्वल टू 16,200 ना, तो 10 इज इक्वल टू हाउ मच, तो 10 इंटू 1800 आएगा, और ऊपर 18,000 आएगा ना। फिर फॉलो दिस। तो अब हम लोग तो नेट प्राइस से शुरू करते हैं ना, हमको इसका कोई मतलब होता है क्या? ये तो मैंने मार्क प्राइस निकालने की जरूरत है क्या? चलो अब बताओ, माल बेचा कि खरीदा? अरे देखो ट्रांजैक्शन देखो बच्चों, बेचा ना, पैसा मिला, कैश आया ना, कितना आया? डेट इज 11, कैश आया कितना? 16,200, और गुड्स कितने के गए? 18,000 गुड्स गया होगा ना। तो और क्या होगा? डिस्काउंट अलाउ किया है ना हमने, सेल्स क्या है? A4, डिस्काउंट अलाउड नहीं, सेल्स इज B3, डिस्काउंट अलाउड A4। बोलो जल्दी, नो पर्सनल डिस्कशन प्लीज। चलो ये हो गया। थोड़ा फास्ट करना सीखो। हाँ, ये समझा? सर नहीं समझा। कौन सा वाला नहीं समझा? सर ऊपर वाला। ये समझा? ए वाला? हाँ ए वाला समझा। हाँ, तो ये 18,000 आएगा ना, तो ये 1800 आएगा, इससे भी आ सकते हैं। दूसरा क्या है, इसको 100 ले, किसको ले? नेट प्राइस और इसको 10 ले, तो ये कितना होगा? 90 हाँ, तो 90 के सामने क्या है? 1 अभी क्रॉस मल्टीप्लाई करना। अच्छा ये क्वेश्चन मार्क है, देख ये बता कैसे आया। ये क्वेश्चन मार्क है ना, तो क्या करेंगे? 10 इंटू 16,200। हाँ सर। ले बताता हूँ, रुक अभी। ये है ना, डिवाइड बाय 90, आएगा ना डिवाइड बाय। हाँ सर समझा। अगर सर हम लोग को कभी भी ऐसा दिया होगा कैश रिसीट या कैश पे, हाँ और बाद में हम लोग को ऐसा नहीं किया, तो हम लोग हमेशा 100 ही लेंगे। हाँ, ऐसा जिस पे बेस होगा उसको 100 लेने का, तो आ जाएगा ना आंसर। ए के मेथड से भी आता है। हो गया लिख के? नहीं हुआ तो बोलो नहीं हुआ। वर्किंग नोट बाकी है सर। हाँ, नहीं अभी पूरा करके खत्म करेंगे 6 बजे तक। और तुम लोग फास्ट करोगे तो जल्दी होगा, नहीं तो नहीं होगा। और क्या, सर हो गया। देखो अब है ना। सर 1 मिनट सर प्लीज। हाँ हाँ, लिख लिया, ये लिखने का है ना। हाँ सर।
हो गया, अच्छी बात है। चलो अभी है ना, अभी ये 11th हो गया। मिसिस मोहिनी आस्क्ड टू सेंड गुड्स वर्थ ₹10,000 Mrs. Mohini asked to her goods 10,000. अगर मोहिनी ने हमको क्या बोला, कितने का माल भेजो, हाँ, सेंड टू हर। अभी मिस शांति, हम लोग तो रंबा है, मिस शांति इन्फॉर्म दैट goods worth ₹6,000 has been sent to Mohini as per the instruction. An invoice of 8500 was accordingly sent to Mohini. मतलब क्या, देखो मोहिनी ने हमसे कितने का माल भेजा, मांगा, अभी हमने दिया तो नहीं। फिर हमको शांति ने बताया कि 6,500 का माल मैंने मोहिनी को बेच दिया है। तो इसका मतलब हम लोग किससे परचेस कर रहे हैं और किससे सेल कर रहे हैं? मोहिनी ने हमसे मांगा कि माल भेजो, है ना, फिर शांति ने उसको माल भेजा, तो हम लोग किससे परचेस कर रहे हैं? शांति से, और सब उधार पे है। तो पहले शांति से परचेस करो। कौन सी तारीख को परचेस करेंगे? 14th को। क्या एंट्री आएगी बताओ? गुड्स आया कि गया? हाँ, परचेसेस अकाउंट डेबिट टू शांति अकाउंट 6,500, बरोबर। ओके, फिर हमने किसको इनवॉइस भेजा? हमने किसको माल सेल किया? मोहिनी को। कितने में? हाँ, तो इसमें गुड्स में प्रॉफिट नहीं लिखने का, सीधा गुड्स का वैल्यू लिखने का। गुड्स में ना प्रॉफिट नहीं लिखने का। मोहिनी अकाउंट, उसके लिए ट्रेडिंग अकाउंट बनाते बाद में। मोहिनी अकाउंट डेबिट, हाँ सेम डेट आएगा। टू सेल्स 8,500 बीइंग ओके, फॉलो दिस। ये सब उधार पे। हाँ, ये रूल नंबर क्या? अगर परचेस A3 और शांति हमारी क्या बन गई? नहीं बोल पा रहे हो? हाँ हाँ, शांति हमारी डेटर बनेगी, क्रेडिटर। क्रेडिटर B1, सेल्स B3 एंड मोहिनी अकाउंट डेबिट A1। ओके, चलो अभी 4 ट्रांजेक्शन है खाली। हम लोग 12 का कुछ एंट्री नहीं पड़ेगी। 12 में तो खाली उसने बोला ना, नो एंट्री। उसने बोला मेरे को माल भेजो, तो भेजा क्या तुम लोग ने? तो हम लोग ऐसे लिखे नो एंट्री। नहीं लिखने का नहीं, 12 में नो एंट्री। वो तो बच्चों लोग को लिखाते हैं ऐसा कितनी बार, लेकिन लिखना नहीं चाहिए। हम लोग जो काम करते हैं उसके लिए एंट्री करते हैं ना, तो लिखते क्या नो एंट्री? समझा कि नहीं? हाँ, एक बोलो। सर क्वेश्चन देखो ना एक बार। मिस शांति इन्फॉर्म दैट गुड्स वर्थ ₹6,500 had been sent to Miss मोहिनी। हाँ, मोहिनी को उसे 4,500 का माल भेजा। फिर नेक्स्ट सेंटेंस में आता है
हाँ, तो हम लोग ने भेजा इनवॉइस, तो 6,500 का माल था, हम लोग ने मोहिनी से कितना लेंगे? 8,000। हाँ, तो कमाएंगे नहीं क्या? और तुम लोग वो मत करना, क्या बोल रहा था मैं भी, हाँ, नो एंट्री का मत करना, समझा? यस सर। गुड्स ऑफ 10,000 वर डैमेज्ड इन अ फ्लड, कितने के गुड्स चले गए? 10,000। तो 10,000 के डैमेज हो गए। आउट ऑफ द सैल्वेज्ड गुड्स, मतलब जो बच गए ना, गुड्स वर्थ ₹4,000 वॉज सोल्ड टू मायावती फॉर ₹3,000। तो मायावती को माल दिया चार, कितने का? 3,000 में ना। मायावती को माल दिया 3,000 का, यस सर। अभी डैमेज हुआ, लेकिन ये कितने का हो गया दिया नहीं इसमें। गुड्स वर्थ ₹10,000 वर डैमेज्ड, तो गुड्स गए, और आउट ऑफ द सैल्वेज गुड्स, तो अभी ये डैमेज हुए ना, ये कितने के हो गए मालूम नहीं, बताया नहीं उसने। तो हम लोग है ना ये सोचते हैं कि 6,000 का लॉस हुआ, 10,000 का गुड्स था ना जो, उसमें से बचा कितना? हाँ, 4,000 का गुड्स बचा। चार डैमेज हो गया, 6,000 का डैमेज। 6,000 का डैमेज हुआ ना, तो 6,000 डैमेज ही एंट्री करो। हाँ, क्या एंट्री करोगे? 15 लॉस बाय फ्लड, डेबिट टू गुड्स, टू परचेसेस 6,000। परचेसेस, गुड्स आया कि गया? आया। हाँ, डैमेज हो गया, गुड्स की वैल्यू गई ना, गुड्स नहीं गया, गुड्स की वैल्यू गई ना, तो कि 6,000 की वैल्यू चली गई और वो लॉस हो गया ना। चलो, बहुत दुखी हो गए हम लोग। ये थोड़ा क्लियर नहीं है ट्रांजैक्शन। हाँ, इसका दूसरा आंसर भी आ सकता है, ऐसा क्लियर नहीं है ट्रांजैक्शन। अच्छा, आउट ऑफ गुड्स वर्थ, अभी बाकी 4,000 का माल बचा ना, वो किसको बेचा? मायावती को। तो मायावती हमारी डेटर बनेगी। यस सर। लेकिन पूरा थोड़ी ना 4,000 3,000 ना, अब उसको 3,000 में दे दिया, तो 2 सेल्स, तीन हजार ही है ना, उसमें लॉस प्रॉफिट की एंट्री नहीं करने की। बीइंग गुड्स सोल्ड टू, प्रॉफिट लॉस की एंट्री नहीं करने की है इसमें, 1,000 रुपया लॉस हुआ। नहीं नहीं, वर सोल्ड फॉर 3,000, 4,000 का माल था, हमने बोला जान दे, अभी दे दे मायावती को, खुश हो ये। 1,000 अपने आप वो आएगा, लॉस अपने आप आएगा। बेचते टाइम कुछ लॉस होगा ना तो गिनने का नहीं, गुड्स में। हाँ, नहीं नहीं, जैसे अभी हम लोग ने 2,000 कमाया था तो बताया क्या एंट्री, 6,500 का खरीद के 8,500 में बेचा, तो 6,500 का खरीदा
और कितने में बेचा? बेचा कि नहीं? बरोबर। अभी तो गुड्स में प्रॉफिट लॉस की एंट्री नहीं करते। मोहिनी रिटर्न्ड 30% ऑफ द गुड्स टू हर, सेंड टू हर, द सेम वॉज रिटर्न्ड बाय अस टू शांति। देखो क्या था, ये छोटी स्टोरी देख लो तुम लोग। शांति से माल खरीदा तुम लोग ने, मालूम है ना कितने का? शांति से माल खरीदा कि नहीं? हाँ, और रामा ने किसको बेचा था? मोहिनी को, है ना। इधर परचेस किया था और इधर मोहिनी को बेचा कि नहीं? एंट्री की। अभी क्या हो रहा है, मोहिनी ने 30% रिटर्न किया। अब क्या हो रहा है, थर्टी परसेंट है कि नहीं? मोहिनी इज रिटर्निंग अस 30%, और हम लोग वो 30% किसको दे रहे हैं? बहुत मस्त ट्रांजैक्शन है। देखो ये क्या था, परचेस। ये क्या था? हाँ, ये क्या है बताओ? सेल्स रिटर्न। वेरी गुड। और ये क्या है? फॉलो दिस। आया समझ में? तो पहले ना सेल्स रिटर्न कितना होगा बताओ? हमें माल वापस आया ना, तो 8500 इंटू 30% है ना, 2550। और ये कितना होगा? 1950। Follow this. हाँ बोलो। 6,500 into 30% कैसे? क्योंकि हम लोग ने माल कितने का लिया था इससे, 6,500। तो उसका 30% हम देंगे ना। मतलब माल तो वही रहेगा, लेकिन उसकी वैल्यू कितनी लगाई जाएगी? 6,500। हाँ, हम लोग बोलेंगे कि 8,500 में बेचा था मैंने, तो उसका 30% देंगे क्या? उसको पैसा वापस लेंगे, है ना। वो तो बोलेगी तुमने मेरे से कितने में लिया था? 8,500। नहीं नहीं, शांति। अच्छा, 6,500। तो वो तो 30% देगी उसका ना पैसा। चलो अभी पहले पहले लिख लो। पहले माल आ रहा है कि जा रहा है बताओ? यस सर। सेल्स रिटर्न की परचेस रिटर्न? पहले सेल्स रिटर्न, पहले सेल्स रिटर्न है ना। चलो कुछ आया कुछ गया, गुड्स आया, तो इसको लिखेंगे सेल्स रिटर्न डेबिट। क्या? सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट। कितना? 2550। अच्छा, ये किसने दिया हमको? अब है ना, हमने बेचा था ना मोहिनी को, तो मोहिनी जब बेचा था, मोहिनी क्या बनी थी? वी हैव, मोहिनी हमारी डेटर बनी थी। अभी मोहिनी क्या हो जाएगी? सीजेस टू बी डेटर। टू सीज टू, है ना, मोहिनी अकाउंट। 2550। रूल नंबर
गुड्स आया A3 and to Mohini on B2. Okay, being देन 16 को हम लोग किसको दे रहे हैं? हम लोग शांति को माल दे रहे हैं ना, तो गुड्स आ रहा है कि जा रहा है बताओ? जा रहा है। काय के लिए जा रहा है? परचेज परचेज रिटर्न कितना? 50। और ये ना शांति हमारी क्रेडिटर थी ना, है ना यहाँ? तो अभी क्या होगा? सीजिस टू बी ना, सीजिस टू बी व्हाट? क्रेडिटर। पहले तूने डेटर बोला ना, A2 एनी डाउट? एनी डाउट? यस सर। सर हम लोग ने इसमें तो मतलब 16 वाले इसमें लिखा है कि इस मोहिनी रिटर्न 30% ऑफ गुड्स राइट टू हर। तो सर इसमें तो 30% टू हर मतलब एक्चुअली हमको, शांति को, लेकिन हम लोग के थ्रू जाएगा ना। मोहिनी किसको रिटर्न करेगी? हमको। एंड द सेम वॉज रिटर्न टू मिस शांति, फिर हमने शांति को रिटर्न किया। तो सर हम लोग शांति को 30% कम करके ही रिटर्न करते हैं। क्योंकि देख, हमने माल कितने का लिया था शांति से? 6,500 तो वो उसको जो माल देंगे तो उसकी वैल्यू 30% किसका होगा? परचेज रिटर्न। हाँ, परचेज रिटर्न है हमारा, तो हम लोग उसको 30%, वो कितना क्रेडिट, वो माल की वैल्यू कितनी मानी जाएगी? देखो माल की वैल्यू की फर्क है ना, माल तो पूरा 6,500 का मैंने लिया, तो शांति की नजरों में माल क्या है? 6,500। हाँ, फिर वो हमने मोहिनी को बेचा, तो मोहिनी और रांबा के बीच में माल की वैल्यू कितनी है? 8,000। हाँ, अगर समझो ये आधा रिटर्न करती है, समझो, हाँ ये आधा रिटर्न करती है, तो ये कितने का मानेगी रिटर्न कर रही हूँ मोहिनी? 4250। और फिर वो माल अगर हम आधा शांति को देंगे तो रिटर्न कितना माना जाएगा? 4250 कि 3250 माना जाएगा? हाँ, आधा आधा फिर उसका होगा ना, उससे 30% भी इसका ही होगा ना। 30% किसका? हाँ 16, सॉरी, पक्का? यस और नो? अच्छा, अभी फटाफट दो ही खत्म है ना। परचेस्ड फर्नीचर वर्थ रुपीज इन ऑक्शन 500 एंड पेमेंट वॉज मेड बाय मिसेस रांबा आउट ऑफ हर पर्सनल अकाउंट। देखो फर्नीचर खरीदा गया, लेकिन पैसा कहां से गया? रांबा के घर से, है ना? हाँ, तो कैपिटल आएगा ना, रांबा क्रेडिटर बन जाएगी, तो एंट्री क्या आएगी? फर्नीचर अकाउंट डेबिट 500 टू रांबा। रांबा हमारी क्रेडिटर बन गई ना, हमारे बदले पैसा दे रही है। समझा? अभी स्टार्टिंग में कितना डेटर क्रेडिटर टफ लग रहा था? स्टार्टिंग में डेटर क्रेडिटर कितना टफ लग रहा था? डेटर क्या होता है, क्रेडिटर क्या होता है? बीइंग फर्नीचर परचेस्ड एंड अमाउंट पेड फ्रॉम मिस रांबा
हाँ हाँ, थोड़ा थोड़ा आने लगा तो खत्म हो गया ना। इंग्लिश पिक्चर भी ऐसी होती है, थोड़ी थोड़ी समझ में आने लगती है तो खत्म हो जाती है ना। अच्छा, हाँ कि नहीं? और लाइफ भी ऐसे होती है, कैसे? समझ में आने लगती है तभी खत्म होने आती है, बुढ़ापे में समझ में आती है। समझा? अच्छा, लास्ट, क्लियर शांति's अकाउंट विथ कैश। शांति को दे दिया पैसा ना, क्लियर शांति अकाउंट मतलब कैश दे के। को पूरा पैसा दे दिया। अभी शांति को कितना पैसा देने का था? शांत नहीं, 6,500 का माल खरीदा था और रिटर्न किया था ना फिर? नहीं रिटर्न किया था क्या? कितने का अमाउंट ड्यू टू शांति? नहीं, परचेस कितने का किया था? 6,500 Yes, sir. लेस रिटर्न्स। 3250. हाँ हाँ, अरे 1950 यार, 30% ये देखना, सीजीज टू बी क्रेडिटर 1950, तो कितना देने का अभी? आएगा 4550 है ना? ये देने का है कि नहीं? चलो दे देते हैं पैसा, तो कैश आएगा कि जाएगा? हाउ मच? 4550। और शांति क्या हो जाएगा? सीजेस टू बी क्रेडिटर। सर डबल का पहले तो हम लोग स्कूटी हो गए थे ना। अब पूरा थोड़ी हुआ था, लेकिन देखो वो क्रेडिटर कितनी बनी थी? 6,500। फिर सीजीस कितनी हुई? 50 के लिए credit. सीजीस कितनी हुई? खाली 1950 हुई ना, हाँ सर। तो बाकी का देना पड़ेगा ना। 1 रुपया देंगे तो क्या पूरा पैसा फिटूस हो जाता है? ऐसा होता है कभी क्या? बीइंग अमाउंट ड्यू टू शांति पेड इन कैश। आई बात समझ में? अभी कोई ट्रांजैक्शन इसमें तो बाकी नहीं ना? हाँ, एक प्रॉब्लम में 3 ट्रांजैक्शन बाकी, तो तुम लोग खुद कर देना। अभी आ गया जर्नल पूरा? अभी लेजर का रिकॉर्डिंग सुनो तुम लोग। लेजर मैं नहीं करूंगा, रिपीट नहीं होगा लेजर। बोल क्या? अरे बोल, अभी मैं रेगुलर लेक्चर में आऊंगा ना पढ़ाने तुम लोगों को। हाँ, जुलेश सर भी आएंगे ना, दोनों लोग पढ़ाएंगे। नहीं, सेम ही चैप्टर दोनों पढ़ाएंगे, एक प्रॉब्लम वो कराएंगे, एक प्रॉब्लम मैं कराऊंगा। सर लेजर का रिकॉर्डिंग नहीं होएगा? है ना, होगा ना, है ना, ऑलरेडी है। लेक्चर है बट सर नहीं कराएंगे। रिपीट कर रहे हैं, ये रिपीट कर रहे हैं ना, हाँ. तो रिकॉर्डिंग तो अलग होती है। रिकॉर्डिंग मतलब हो चुकी है रिकॉर्डिंग, हाँ वो वाली। हम लोग का 3 का बाकी है ना सर, वो हम लोग को करना है। 3 एंट्रीज बाकी है, सम नहीं। वो टाइम लगेगा। हाँ करो तुम लोग ने, इसमें क्या है।